पृथ्वी की तरफ आ रहा है एक ऐसा कॉमेट जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर कहीं ये हमारे ऑर्बिट में आ गया तो ऐसा विस्फोट हो सकता है कि पृथ्वी को बहुत नुकसान हो सकता है। क्या है ये 3I एटलस कॉमेट और कहां से आया है, कितनी रफ्तार के साथ ये आ रहा है और इस इंफॉर्मेशन से भारत को, अर्थ को कितना खतरा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये 3I एटलस कॉमेट है क्या, 3I का मतलब क्या है और इंटरस्टेलर का मतलब क्या है। दर्शकों, इंटरस्टेलर का मतलब है कोई ऐसा कॉमेट जो हमारी गैलेक्सी से नहीं आया है, कोई ऐसा कॉमेट जो बाहर के यूनिवर्स से, बाहर की दुनिया से आया है और इस सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये इतिहास में, ये इंडिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, स्पेस के इतिहास में सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर है जो अब तक पता लगा है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ रहा है। पर इसमें घबराने की क्या बात है, लोग इतना डरे क्यों हुए हैं और 3I इंटरस्टेलर का मतलब क्या है। इंटरस्टेलर वो हर चीज है जो दूसरे सोलर सिस्टम से आ रही है, वो हर कॉमेट है जो दूसरे सोलर सिस्टम से आ रहे हैं। पर ये कॉमेट कितना बड़ा है और क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से बहुत तेजी से आ रहा है। ये जो ऑर्बिट है ये हाइपरबोलिक है, तो ये सिर्फ पास थ्रू करेगा, लेकिन अगर ऑर्बिट में आता है और किसी ना किसी ग्रेविटेशनल पुल से कहीं ना कहीं चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है। अगर ये अर्थ के ऑर्बिट में आता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ की तरफ आ जाता है तो काफी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये स्पॉट कहां हुआ था दर्शकों? 1 जुलाई 2025 को चिली के एक टेलीस्कोप से ये पता लगा था कि एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ATLAS, एटलस की फुल फॉर्म, ये पता लग गया था जुलाई 1 को। और जो प्री डिस्कवरी इमेजेस है वो जून 2025 से ही समझ आने लग गई थी कि भैया ये कोई चीज है जो बाहर से आ रही है, और वो कंफर्म कर दिया गया कि ये एक इंटरस्टेलर है, ये एक ऐसा कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से, हमारे ब्रह्मांड के बाहर से आ रहा है। इसके बाद दर्शकों, इसकी स्पीड का अंदाजा लगाने की कोशिश जब नासा ने की तो यह पता चला कि इसकी स्पीड 246,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। जी हां दर्शकों, 246,000, 2,46,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से यह सूरज की तरफ और अर्थ की तरफ आ सकता है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। नासा के हिसाब से 58 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये सूरज की तरफ भी जा रहा है और अर्थ के ऑर्बिट की तरफ भी जा रहा है। अब इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोचेस हैं वो कहां होने वाली हैं और कब होने वाली हैं? देखो, 29 अक्टूबर 2025 के पास ये 1.4 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर था सूरज से, यानी ये सूरज के बेहद करीब था, सिर्फ 1.4 AU दूर था। लेकिन अब 19 दिसंबर 2025 को ये 1.8 AU दूर होगा अर्थ के ऑर्बिट से, यानी अर्थ के ऑर्बिट से ये सिर्फ 270 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। 270 मिलियन किलोमीटर नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको उसकी रफ्तार भी बताई ना दर्शकों, वो हर सेकंड 60 किलोमीटर चलता है। तो 270 मिलियन किलोमीटर भी कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 1.8 AU है। 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी दूर नहीं होने वाला है ये पृथ्वी से। इसलिए ये स्पेक्यूलेशन बनी है कि कहीं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये आ गया अर्थ की तरफ तो बहुत घमासान हो सकता है। अब एक बार इसके साइज और स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो हबल्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसका एक सॉलिड न्यूक्लियर कोर है जिसका डायामीटर ही 5.6 किलोमीटर है और 440 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक के डायामीटर का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी ये अच्छा खासा बड़ा है। 5 से 6 किलोमीटर के डायमीटर के साथ अगर ये आता है और इतनी फोर्स के साथ अगर ये आता है तो कुछ शहर को तो तबाह करने की शक्ति इसके अंदर है ही। इसकी अब उम्र का भी अंदाजा लगाया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 11 बिलियन साल पुराना है। जी हां दर्शकों, एक आधा बिलियन नहीं, पूरे 11 बिलियन साल पुराना है, यानी 11,000 करोड़ के आसपास पुराना ये है। 1100 करोड़ साल पुराना ये जो है
ये कॉस्मिक हिस्ट्री के साथ ये कॉमेट अब अर्थ के पास से गुजरने वाला है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ट्रेजेक्ट्री थोड़ी साइंटिस्ट इसको लिंक कर रहे हैं कि बहुत पुरानी होगी और ये शायद मिल्की वे का जो थिक डिस्क है उससे उत्पन्न होके आया है, यानी मिल्की वे के थिक डिस्क से ये आ रहा है। पर दर्शकों एक बात समझो कि 1.8 AU दूर होना कोई बहुत दूर नहीं है और 1.8 AU की जो दूरी समझी है साइंटिस्ट ने, वो भी साइंटिस्ट ने ही समझी और उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो ये पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो प्रिस्टीन ओरिजिनल मटेरियल है वो अलग तरीके से आएगा और इसके अंदर CO और CO2 का एक भरमार होगा, यानी कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होगा ये कॉमेट, जिसके साथ जो पॉलरिटिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये भी शो करती हैं कि ये नेगेटिव पोलराइजेशन करेंगे, जो किसी भी सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के लिए नहीं पॉसिबल होता है और इसीलिए ये समझ आ गया कि ये इंटरस्टेलर है। अब जो अनयूजुअल सरफेस है जो सजेस्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि एक डिस्टिंक्ट टाइप का कॉमेट है, ये ऐसा कॉमेट है जिसके बारे में अभी लोगों को, क्या साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। इसके बारे में और जानकारी अभी देखते देखते पता लग रही है, इसलिए कितना खतरनाक ये हो सकता है ये अब तक समझ नहीं आया है। ये एक रेयर टाइम कैप्सूल है जहां किसी और सिस्टम से ये आ रहा है। समझना ये होगा कि पहले लोग सोच रहे थे कि शायद ये सूरज के प्रकाश से एनर्जी लेके आ रहा है, पर नहीं, इस कॉमेट के किसी और स्टार की एनर्जी ली है और इसी वजह से बहुत दूर किसी तारे से टूटता हुआ यहां आ रहा है। अब वर्ल्ड की जो ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे हबल, JSWT और सब इसके पीछे अब पढ़ाई कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच कॉस्मिक रे है ये भैया कितनी पुरानी है और कहां से है। सोचो 11 बिलियन साल पुराना कार्बन डाइऑक्साइड वहां उत्पन्न होता जा रहा है, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। अब नासा क्या कह रहा है, नासा के अकॉर्डिंगली 3i एटलस ग्राउंड से बहुत दूर रहने वाला है। सितंबर 2025 में उन्होंने कहा था कि ये सन के ज्यादा करीब जाएगा और अब ये रीअपीयर करेगा सन के पास 2025 में और 2025 के दिसंबर में। तो ये तो या तो सन के पास जा सकता है या पृथ्वी के पास आ सकता है, पर हम दुआ करेंगे कि ये पृथ्वी के पास ना आए। 1.8 AU मील्स जो दूर रहना चाहता है उतना ही दूर रहे हमसे, ये हजारों मील, लाखों, करोड़ों मील दूर रहे और उतना ही हमारी अर्थ सेफ रहे, क्योंकि अगर ये हमारे ऑर्बिट के आसपास आता है तो वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, ना सिर्फ हमारी पृथ्वी के लिए बल्कि इस पूरे सोलर सिस्टम के लिए। और यहाँ अब लाइव लेबोरेटरी के लिए, साइंस के लिए, समझने के लिए सब जान रहे हैं कि इतनी हाई कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है तो ये कहाँ मिला है, ये क्या जेन्युइनली सिर्फ मिल्की वे से आया है या ये एक ऐसा इंटरस्टेलर है जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया है। अब तक हमें मिल्की वे यूनिवर्स के बारे में तो फिर भी पता है, हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता है, पर क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये मिल्की वे के बाहर से आया है? तो ये बिल्कुल हो सकता है दर्शकों, और साइंटिस्ट को इसके ऊपर और रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे।